कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? संगवारी हो, ये बात ला आप सभी जन जानता हो कि जब हमार पुराने संस्कृति और परंपरा ला हमन याद करन तब पान के एक बड़ा महत्व हवे। चाहे वो पूजा पाठ होए, चाहे खाए के बाद में हम पान ला हमन सगा सोदर ला घलोक पान बर पूछथन। तो कहे के मतलब पान के कहीं न कहीं एक विधा हवे जेन हमार संस्कृति में शामिल हवे। और ये पान के फ़ायदा का होथे संगवारी हो? पान के फ़ायदा बहुत अकन हवे। पान हमार पाचन तंत्र ला बहुत अच्छा रखथे। एकर संगे संग पान में सूक्ष्म पोषक तत्व होथे जेन हमार शरीर ला बढ़िया से रखथे, रोग मुक्त रखथे। और संगे संग संगवारी हो कई प्रकार के बीमारी में घलोक हमन पान के यूज़ ला करथन और पान के उपयोग ला करके हम बढ़िया स्वस्थ होथन। तो भाई संगवारी हो, आप मन ला आज हमन जानकारी देबो कि आप मन अपन अपन क्षेत्र में सुघर पान के खेती ला कैसन ढंग के कर सकथो संरक्षित ढंग ले। आओ जानथन संगवारी हो, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। आत्मा योजना अंतर्गत सहायता राशि का एक प्रावधान रखा गया है, जिसमें 10,000 का रिवॉल्विंग फंड शुरुआत में उनको दिया जाता है। जैसे कि महिलाएं अपना अकाउंट खुलवा ली हैं, तो उसके लिए तो आपस में ही 100-100 रुपये ऐसा इकट्ठा करके उसको पासबुक बनवाना पड़ता है उन लोगों को। उसके बाद जैसे ही उनका पासबुक बन जाता है और अकाउंट खुल जाता है उनका और समूह का नाम वगैरह निर्धारण हो जाता है, तो आत्मा योजना अंतर्गत उनको 10,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होती है, जिसे वह अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे उनका कार्य आगे बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे वह इसमें पारंगत होती जाएंगी, तो अपनी सुविधा के अनुसार उसको वापस भी कर सकते हैं और इसके माध्यम से उन्हें बैंक के द्वारा भी लोन प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो अगर वो उनका लाभ लेना चाहती है तो उन्हें ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। तब भाई संगवारी हो, आप मन के कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। और आज जिसे हमन चर्चा करबो, गोड बात करबो कि हमन पान के संरक्षित खेती कैसन ढंग के करन, ये विषय में। और यही विषय में चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे हमार वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि ये जिन पान के खेती होते ये हमारे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ होते, हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु होकर बर कतका उपयुक्त है, ये ला आप मन बताते हो। भारतवर्ष में पान की खेती जहाँ पर समुद्री क्षेत्र है, और समुद्री क्षेत्र में जैसे नारियल है, सुपारी है, इलायची है, इन पौधों के बीच में पान की खेती की जाती है। अब बात आती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे आसाम है, गुवाहाटी है, शिमला है। इन क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र है और इनके साथ साथ पहाड़ की जो वृक्ष हैं उनके बीच में पान की खेती की जाती है। अब बचता है मध्य भारत का क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बरेजों की सहायता से पान की खेती की जाती है। बात आती है किसान भाइयों की, बरेजा बड़ा छोटा सा और सस्ता तकनीक है और इसको हम लोग तो जैसे संरक्षित में बात करते हैं तो शेडनेट में पान की खेती भी किसान भाई कर सकते हैं। और जो किसान भाई शेडनेट में पान की खेती नहीं कर पा रहे हैं, वो सनहेम्स या ढेचा, सन की पट्टी का घरौंदा बना दे, बांस का घरौंदा बना दे। मतलब इसलिए कि चूँकि नमी और जलवायु पान की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्य भारत में जब पान की खेती करें किसान भाई, तो निरंतर नमी बनी रहनी चाहिए। और जलवायु में हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नित्यांत आवश्यक होता है। और बरेजा इसलिए बनाए जाते हैं कि नमी बनी रहे और साथ में लू से इस फसल को बचाई जा सके। तो नमी और जलवायु में यही दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें पान की खेती को किसान भाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और वैसी पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में, गुवाहाटी में, शिलांग में, सिक्किम में बहुत आयात में पान की खेती की जाती है। और प्रथम स्थान पर केरल है, द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु है। लेकिन कलकत्ता जैसे क्षेत्रों में भी पान की खेती बहुत अच्छे से हो रही है।
हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी पान की खेती बहुत अच्छी हो रही है। और उड़ीसा चूँकि समुद्री एरिया भी उड़ीसा में है, और वहाँ पर तो कैशियो नट जो आपका काजू का पौधा है उसके बीच में भी अंतर सेशन के लिए पान की खेती किसान भाई करते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि पान में बहुत ज़्यादा औषधि महत्व है। पान मुख शुद्धि के लिए उपयुक्त है। पान में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा है, और पान पूरी तरह हरी रहती है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट की भी बहुत अधिक मात्रा है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसके पाचन तंत्र के लिए पान बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साथ में पान के डंठल, अगर कहीं पुराने घाव हो तो पान के डंठल को पीसकर अगर उस घाव में लगाते हैं तो घाव भी पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो पान बहुत उपयोगी है, और सुपारी और इलायची के साथ पान खाने से सेहत बहुत अच्छा रहता है और पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है। और इससे सना हुआ लार अगर लेते हैं तो गले की खराश भी ठीक होती है। इस तरीके से पान की उपयोगिता किसान भाइयों के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में है। तो वही संगवारी हो, आप मन सुने हो कि कैसन ढंग के आप मन ला पान के खेती हमारे कौन कौन से प्रदेश में कैसन ढंग के आप मन बो सकत हवो। ये जम्मो गोट बात ला आप मन देखे हो डॉक्टर साहब बताई से। फिर बोए के का विधि है, कैसन ढंग के ओला बोना चाहिए, और पान के कतेक प्रकार होते, यहू ला सुन लो डॉक्टर साहब काय बतावत है। ये बड़ा अच्छा पान में देख रहे होंगे किसान भाइयों कि जहाँ जहाँ पान की पत्ती निकली है वहाँ वहाँ जड़ें निकली हुई है। तो पान की जो बिजाई या कटिंग बड़ा आसानी से, कह दीजिए कि 1 फीट पान की कटिंग लेते हैं तो 5 से 6 जड़ें किसान भाइयों को मिल जाता है। अधिक उत्पादन लेना है तो किसान भाई कंजूसी ना करे। कहने का मतलब ये है कि एक जड़ वाली पौध को लगाने से जड़ का बढ़वार कम होता है, इसलिए अधिक उत्पादन लेनी है तो कम से कम 5 जड़ वाली शाख को लगाएं। जितना ज़्यादा जड़ रहेगा, जैसे ये जड़ निकला है, ये जड़ निकला है, ये जड़ निकला है, ये जड़ निकला है, अब इसको इस तरीके से लंबाई में लगा दे किसान भाई। और साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो पेरूसी कहते हैं, और हम लोग हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं पैडी एक्स्ट्रा, पुआल या भूसा मिला के अगर लगाते हैं तो यहाँ पर ज़मीन की होलोसिटी, मतलब कह दीजिए कि ज़मीन में पोरस आता है या अच्छा हो जाता है, ज़मीन में खुला खुलापन रहता है और पान की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, पान की जब खेती करें तो 5 जड़ वाली गांठे को ही लगाएं, और इस तरीके से लंबाई में लगाएं, और साथ में पैडी एक्स्ट्रा से ढके। दूसरी विधि ऐसी है कि गोल राउंडेड, किसान भाई लोग को अधिक ज़्यादा उत्पादन लेना रहता है तो 4-5 पान की डंठलों को इस तरीके से गोल करके, ताकि जितनी ज़्यादा जड़ हो उतना ज़्यादा उत्पादन इसमें ली जाती है। तो बहुत सारे किसान भाई इस तरीके से लगा देते हैं। और उसके बाद चूँकि किस्मों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, तो किस्मों में कलकतिया जो किस्म है वो बहुत अच्छा है, कपुरी जो किस्म है बहुत अच्छी है, बंगला और मीठी पत्ती और बनारसी, ये जो किस्में हैं वो भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में लगाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, कलकतिया, बनारसी, कपुरी, बंगला और मीठी पत्ती, ये संपूर्ण भारतवर्ष में लगाई जाती है। तो इन किस्मों को किसान भाई लगा सकते हैं। जब किसान भाई बीज रोपण करें तो विशेष ध्यान रखें इसको, चूँकि फफूंद जनित बीमारी डंठल से दूसरे पौध में या नए खेत में ना चले जाए, तो इस डंठल का उपचार करना बहुत आवश्यक है। किसान भाई याद रखना, फफूंद जनित उपचार के लिए 1 किलो नीला थोथा, 1 किलो बिना बुझा हुआ चूना और 10 लीटर पानी। ध्यान रखना किसान भाई, 1 भाग 10 भाग, 1 किलो चूना, 1 किलो बिना बुझा 1 किलो आपका नीला थोथा और 10 लीटर पानी। 10-10 लीटर पानी में जब चूना को और नीला थोथा को अलग अलग बर्तन में डुबाएं, उसके बाद 80 लीटर पानी में मिला दें, तो इस तरीके से 100 लीटर पानी या 100 लीटर आपका बोडो पेस्ट बन जाता है। और इस डंठल को डुबा डुबा के आप नए जगह पान को लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना किसान भाई, खुद धान की मतलब पान की खेती करें, साथ में ये भी ध्यान रखें कि जब दूसरे किसान भाई को देना हो तो इसका उपचार करके ही दें। तो इस चीज़ों को विशेष ध्यान किसान भाइयों को रखना है। और बताते हैं कि धान, पान और केला ये सब पानी के चेला, तो इसमें नमी का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तभी संगवारी हो, ये रही इस बात कि आप मन हाँ कौन कौन से प्रकार के पान ला उगा सकत हो और ओकर बढ़िया व्यवसाय करके बढ़िया लाभ कमा सकत हो।
अब बात आते जल प्रबंधन के, और जल प्रबंधन के संगे संग संगवारी हो, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बतावत रही से कि भाई नमी के बड़ा महत्व होते, तो जल प्रबंधन एमा कैसन ढंग के होना चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र में कैसे कैसे ढंग के जल प्रबंधन होते, और एक संगे संग एमा हमन हाँ कौन कौन से प्रकार के खाद ला डाल सकथन, ज़्यादा अच्छा कौन से उपयुक्त खाद होते, आओ जानथन ये विषय में डॉक्टर साहब है का बतावत है। यूँ तो भारतवर्ष में जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में चूँकि जल का रिसाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो जब पहाड़ी क्षेत्र में किसान भाई पहाड़ों में और साथ में पहाड़ के नीचे जैसे हिमाचल में कुल्लू वैली में किसान भाई जब लगाते हैं, तो बर्फ़ पिघलते पिघलते पानी नीचे की ओर आता है और पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कि नमी और पानी एक दूसरे के पूरक हैं और उन प्रदेशों में ठंड वैसे भी रहती है, तो पानी की आवश्यकता उन प्रदेशों में नहीं होती। दूसरी बात आती है कि जैसे भारतवर्ष के जो समुद्री क्षेत्र है, जिसमें आपका गुजरात का क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, कर्नाटका का क्षेत्र है, वहाँ पर समुद्री क्षेत्र से भी लहरें चलती है, हवाएं अच्छी चलती है, तो वहाँ भी किसान भाइयों को 10 दिन में एक बार पानी देने की आवश्यकता होती है। लेकिन मध्य भारत में जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा का जो आपका तटीय क्षेत्र को छोड़ के जो क्षेत्र है, वहाँ पर 3 बार पानी देना प्रतिदिन आवश्यक है, मार्च, अप्रैल और मई में। इसको ज़रूर किसान भाई ध्यान रखें कि सुबह एक बार पानी चला दें, 2 बजे के आसपास पानी चला दें और संध्या के समय हल्का पानी चला दें। बाकी समय चूँकि बारिश के मौसम में संपूर्ण भारत में जब मानसून रहता है तो बारिशें होती है, उस समय तो किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जलभराव की स्थिति पान के खेत में ना हो। जलभराव की स्थिति संरक्षित वातावरण में, जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पे शेडनेट में पान की खेती हो रही है, तो यहाँ पर जलभराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से पानी का प्रबंधन किसान भाइयों को करना चाहिए। और इसी में मैं खाद के प्रबंधन के बारे में बताना चाहूँगा। बड़ा विचित्र है, बाकी पौधों में खाद की जो मात्रा है उसमें कह दीजिए कि बहुत ज़्यादा खाद की मात्रा लगती है, लेकिन पान एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट ईटिंग करते हैं, मतलब पान की पत्ती को सीधा खाते हैं। तो हम लोग तो रेफरेंसेस में ये भी देखे हैं कि अगर पान की पत्ती में किसान भाई लोग केचुआ की खाद डाल दे या धान की लुगदी को भी अगर छिड़क देते हैं, तो पान की पत्तियों के लिए खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात आती है कि जैसे कम उपजाऊ वाली ज़मीन में जब पान की खेती करते हैं, मतलब भांटा, मटासी, डोरसा, कनार के अलावा अगर लेटराइट सॉइल में भी अगर पान की खेती करते हैं, तब किसान भाई याद रखना 80 किलो यूरिया, मात्र और मात्र 14 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और मात्र 50 किलो मुरेट ऑफ पोटास की मात्रा किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर की दर से लगती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना किसान भाइयों, इसमें खाद से ज़्यादा आवश्यक होता है यदि किसान भाई सरसों की खली, तिल की खली, नीम की खली और करंज की खली मात्र 2 टन अगर किसान भाई 2.5 एकड़ में छिड़क देते हैं, तो रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती और पान एक ऐसी फसल है जो बिना रासायनिक खाद के किसान भाई कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो संगवारी हो, ढेर कन चर्चा हुआ थे, गोड बात हुआ थे और बढ़िया सुग्घर ढंग ले हमारे वैज्ञानिक महोदय है आप मतलब बता थे कि पान के संरक्षित खेती आप मतलब कैसे करना है। लेकिन ए मेरे बेरा हो गए हम सुग्घर संदेश के, तो संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करबो। आप मन देखो ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अब एकर संगे संग हमला ये भी जानकारी रखना है कि पान के खेती में कौन कौन से प्रकार के रोग राई लगथे और पान ला हमला कैसन ढंग से ओकर मन से बचाना है। तब वही संगवारी हो आओ जानथन कि पान के खेती में कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन कैसे होवे। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रश्न है किसान भाई हो। जब आप फसल तो लगा लेते हो, लेकिन जो प्राकृतिक शत्रु है इसको मैं 3 भागों में बांटता हूँ। एक फफूंद जनित बीमारी, दूसरा जीवाणु जनित बीमारी और तीसरा है कीट। फफूंद जनित बीमारी में किसान भाई हो तना गलन, जड़ गलन, पत्ती गलन, ये तीनों फफूंद से ही होता है। इसके अलावा किसान भाइयों पत्तियों का ब्लाइट एक फफूंद जनित बीमारी, तो ये 4 बीमारी फफूंद जनित है। और जीवाणु जनित में याद रखेंगे किसान भाइयों, जीवाणु जनित में जो ब्लास्ट होता है इसमें मतलब पत्तियों में पत्ती धब्बा रोग होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है। और तीसरी जो है जो इंसेक्ट है इसमें याद रखेंगे किसान भाइयों बीटल वाइन बग, बहुत ही हानिकारक कीड़ा है, ध्यान रखना बीटल वाइन बग। और दूसरा है वाइट फ्लाई और तीसरा है नेमाटोड। ये 3 कीड़े बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके नियंत्रण के बारे में बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों कि आपको ध्यान रखना होगा। जब फफूंद जनित बीमारी हो किसान भाई, तब आप बोर्डो पेस्ट, जिसको मैंने पहले बताया, 1 भाग चूना, 1 भाग नीला थोथा और 10 लीटर पानी, बोर्डो पेस्ट का बराबर अगर छिड़काव करते हैं, फफूंद जनित तीनों चारों बीमारियां नहीं होगी। अब जीवाणु जनित बीमारी के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन नाम का दवा आप किसान भाई ध्यान रखेंगे। स्टेप्टोसाइक्लिन नाम के दवा का हर 15 दिन में अगर स्प्रे करते हैं तो जीवाणु जनित जो पत्ती धब्बा रोग है उससे आप बच सकते हैं। अब तीसरा जो है जो बीटल वाइन बग और वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी, इसके लिए याद रखना किसान भाइयों, पहले तो मेलाथियान मार्केट में मिलता था, लेकिन आज के समय में मेलाथियान नहीं मिलता है। इसलिए किसान भाइयों इमिमामेक्टिन बेंजोएट ये बहुत ही महत्वपूर्ण कह दीजिए कि दवा है, या साइपरमेथिलीन जो दवा है ये 1 लीटर पानी में 1 ml दवा के हिसाब से किसान भाई अगर छिड़काव करते हैं तो तमाम प्रकार की बग और वाइट फ्लाई से नियंत्रण पा सकते हैं। और तीसरा जो है नेमाटोड, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अगर लगातार पान की खेती अगर किसान भाई करते हैं तो नेमाटोड आ जाता है। और नेमाटोड के नियंत्रण के लिए याद रखना किसान भाइयों नीम की खली और करंज की खली, और नहीं तो फिर नेमागान या नेमाक्वान जो रासायनिक रूप से मिलता है, तो नेमागान या नेमाक्वान 20 किलो मात्रा 1 एकड़ के दर से अगर छिड़कते हैं किसान भाई लोग तो नेमाटोड से पान की खेती को बचा सकते हैं। ये तो रही संगवारी हो आप मन देखियो कि आप मन ला कैसन ढंग के पान के खेती ला करना है, कीट प्रबंधन ला करना है। अब बारी आथे कि हम पान के कटाई करके ओला बाजार में कैसन ढंग के प्रस्तुत करन, कैसन कैसन प्रकार के सावधानी हमला रखेला पड़ही। आज जानथन डॉक्टर साहब ये विषय में काय बतावत है। किसान भाइयों हम लोग तो मार्केटिंग जिसको बोलते हैं कि डोर टू डोर की चर्चा को बताना तो बहुत ज़रूरी है। तो याद रखेंगे किसान भाइयों कि जब पान की पत्ती बड़ी अवस्था में आ जाए, और पान की पत्ती में याद रखना कि वैक्स रहता है, मोम नुमा संरचना रहता है, वो संपूर्ण ग्रीन हो जाता है। जैसे मीठी पत्ती है संपूर्ण ग्रीन हो जाएगी, बंगला पत्ती है संपूर्ण ग्रीन हो जाएगी, कलकतिया है
या बनारसी है तो संपूर्ण हरा हो जाएगा। लेकिन जो कपूरी पत्ती है वो लाल रंग की नसें ज़्यादा ही दिखने लगेगी। तब समझ जाना किसान भाइयों कि यह पान मार्केट में बेचने लायक है। और एक चीज़, जब पान को न्यूट्रिशन कम मिलता है तो इनकी मोटाइयाँ कम होती है, लेकिन भोजन अधिक देते हैं तो इनकी मोटाइयाँ अच्छी हो जाती है, तो वज़न भी होता है। तो इस तरीके से पान की पत्तियों को पैरे में लपेटते हुए 100-100 का बंडल बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा विन्यासित करके मार्केट में ले जाते हैं उतना अधिक रेट किसान भाइयों को मिलता है। पान दुकान वाले चाहे पूजा के लिए जब बेचा जाता है तो वहाँ विन्यासित पान का रेट ज़्यादा अधिक होता है। तो ध्यान रखेंगे कि पैरे के डंठल में लपेटते हुए पान को विन्यासित करें और उसके बाद जिस टोकरी में पान की तोड़ाई करें उस टोकरी में गनी बैग या जूट की बोरी, जो हम लोग बोलते हैं धान की बोरी, तो धान की बोरी से नमी करके उसको ढकते रहें और हमेशा पान की पत्ती या तो सुबह या तो शाम के समय तोड़ाई करें। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बरेजा सिस्टम में लता को नरम धागाओं में चढ़ाएं किसान भाइयों। और एक चीज़ और, जिस तरीके से आप देख रहे हैं किसान भाइयों कि पान की पत्ती के साथ अन्य लता वाली फसल भी ले सकते हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत पॉपुलर जो पोई भाजी है, इसको भी आप पान की खेती में ले सकते हो, क्योंकि पान की खेती के लिए सर्वाधिक ज़रूरी होती है वो नमी होती है। तो इन चीज़ों को भी किसान भाइयों को ध्यान रखना है और बिचौलियों से बचना है। और किसान भाइयों, अगर आपके पास पान का उत्पादन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन में एक को लगा दीजिए और स्टॉल से स्टॉल तक के अगर पान बेचते हैं तो बहुत अधिक मुनाफा होता है। और इस तरीके से आप खेत से मार्केट तक व्यवस्था करके पान से अधिक आय या पान से अधिक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई संगवारी हो, बहुत सुघर जानकारी हमार डॉक्टर साहब दी से आप मन ला। एक बार हम अपन डॉक्टर साहब ला बहुत बहुत धन्यवाद करत हन। और संगे संग आप मन ला घलोक यहू कहा हन कि भाई आप मन हा अपन अपन क्षेत्र में बढ़िया पान के खेती ला करके एक बढ़िया व्यवसाय के जरिया बना सकत हवो। तो संगवारी हो, आप मन है जम्मो गोड़ बात ला याद रखो। और हाँ, हमार जिन कार्यक्रम के बाद में एक ठन बढ़िया सुघर मनोरंजन के गीत घलोक होथे। आओ सुनथन और देखथन हमार ये गीत ला। उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, ए उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, ए उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे। तो संगवारी हो, आप मन हा अपन मितान ला अगले अंक तक दुहु विदा। जय जोहार।